नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। पिछली बार मैंने महाशिवरात्रि के दिन जो कहानी सुनाई थी आप लोगों को पिछले साल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो शिव जी की मैंने अपने बचपन में सुनी थी अपनी माँ से। बड़ी मज़ेदार कहानी है। ये कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरी सुनी हुई कहानी है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। भगवान शिव को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे गंगाधर, महादेव, शंभो, अनेक नाम हैं, नीलकंठ, और उनका एक नाम और है अनिकेत। अनिकेत का मतलब होता है जिसका कि कोई घर नहीं है, या हम यह भी कह सकते हैं कि समूचा विश्व, समूचा ब्रह्मांड ही जिसका घर है। तो यह कहानी है शिव जी के अनिकेत होने से जुड़ी हुई। मज़ेदार कहानी है, थोड़ा सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ कर दिया। अब शादी हो गई, विवाह हो गया, तो शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी को लेकर के अपने धाम में कैलाश पर्वत पर चले गए, वहाँ रहने लगे। लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, शिव जी तो शिव जी हैं। वहाँ पहुँच के उन्होंने तो अपनी साधना लगा ली, वो तो साधना में बैठ गए। अब पार्वती जी अपनी तरफ से सब कुछ कर रही हैं, वहाँ रह रही हैं। ऊपर कैसे क्या चले, अचानक से आंधियाँ भी आईं, पानी भी बरसने लगा, ठंड भी होने लगी। पार्वती जी कभी पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए, कभी किसी पत्थर के साइड में छुप करके अपना समय निकालने लगी। लेकिन शिव जी, उनकी तो साधना, उनके तो ध्यान पे कोई अंतर नहीं, वो तो जैसे के तैसे बैठे रहे। फिर किसी तरह बहुत समय बाद शिव जी की आँख खुली। उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो बहुत परेशान हो गई हैं, इतनी आंधी तूफान अंधड़ सब चल रहा था। तो उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि नहीं, यह तो नहीं चलेगा, आप बिना घर के रह रहे हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, अब मैं आपके साथ हूँ, आपकी पत्नी हूँ, और आपकी यह जिम्मेदारी है, आपका यह कर्तव्य है कि मेरे लिए आप एक घर को बना के दें। तो हमारा भी एक घर होना चाहिए जिसमें हम लोग रहें, और ये आंधी तूफान में मुझे नहीं सहना अब। तो शिव जी को लगा कि भाई पार्वती जी बात तो एकदम सही बोल रही हैं, भाई मैं ध्यान लगा के बैठ जाता हूँ, भला ये क्यों इतना आंधी तूफान सहेगी, वर्षा सहेगी। तो वो बुलाते हैं और बढ़िया से घर का नक्शा बनता है और घर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं नारायण नारायण, और वो आके पूछते हैं, अरे भोलेनाथ ये क्या हो रहा है। तो शिव जी बताते हैं कि भाई हम अपना एक घर बना रहे हैं। तो नारायण कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन आप तो हर जगह विद्यमान हैं, आप कहाँ से घर वाले हो गए, आपका घर कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा, ये घर पूरा हो ही नहीं सकता। तो शिव जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, नारद जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मेरा घर नहीं बन सकता। नहीं 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 भगवान, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपका घर नहीं बन सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो इधर से उधर समूचे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। तो मुझे ना शनिदेव मिले थे, शनिदेव ने कहा कि मुझे पता लग गया है कि शिव जी अपना घर बना रहे हैं कैलाश पे, और मेरी वक्र दृष्टि से ऐसा काल आने वाला है कि उस घर पे मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी और वह घर तहस नहस हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो शिव शनि महाराज बोल रहे थे। ऐसा बोल करके नारद मुनि तो नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब शिव जी और पार्वती जी सोच में पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें, अगर हमारा घर बना और शनि भगवान की वक्र दृष्टि से यह घर तहस नहस हो गया तो भला आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। पार्वती जी पूछती हैं, लोग तो आपको देवाधिदेव कहते हैं, आपका घर एक शनिदेव की वक्र दृष्टि से तब भस्म हो जाए, भला यह कैसे संभव है, अगर हो गया तो लोग भला आपको क्या कहेंगे। पार्वती जी को बहुत चिंता होती है। वो शिव जी से कहती है, आप इसी वक्त शनि महाराज के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको हमारे घर पे वक्र दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना है, ये हम अपना घर बना रहे हैं। लेकिन शिव जी कहते हैं, अगर वो नहीं माने तो फिर क्या करेंगे।
तो पार्वती जी कहती हैं उनकी वक्त दृष्टि से हमारा घर टूटे उसके पहले हम ही इसे तोड़ देंगे, ताकि कोई भी नहीं कह सकेगा कि शिव जी का घर शनि महाराज की वक्त दृष्टि से टूट गया। तो भोले बाबा तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं चला जाता हूँ शनि महाराज के पास। लेकिन पार्वती कहती है अगर वो मान गए तब तो ठीक है, और नहीं माने तो मैं कैसे घर को तोड़ूंगी, कैसे भस्म करूंगी। तो शिव जी कहते हैं ये देखो मेरा डमरू, मैं अपना डमरू लेके जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ से डमरू बजा दूँ तो तुम समझ जाना कि शिव शंकर शनि महाराज नहीं माने और तुम इस घर को तहस नहस कर देना। तो पार्वती जी कहती हैं ठीक है। अब शिव जी चले शनि महाराज के घर, और उधर जब शनि महाराज देखते हैं शिव जी को तो बिल्कुल कृत हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। अरे मेरे घर में देवादिदेव पधारे, आइए आसन ग्रहण कीजिए, मेरा अहो भाग्य कि महादेव मेरे घर में आए, मेरा इससे महान मेरा घर तो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत उनकी आवभगत करते हैं। तो शनि महाराज से शिव जी पूछते हैं कि आप मेरे घर को भस्म क्यों करना चाहते हैं। तो शनिदेव कहते हैं अरे मेरे दुर्भाग्य, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे आपके घर बनने से क्या तकलीफ हो सकती है। आप अपना सुंदर घर बनाइए, उसमें रहिए, मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगा। तो शिव जी निश्चिंत हो जाते हैं। बैठ के खूब देर तक बातें होती हैं, पुरानी बातें ताज़ा होती हैं। तो शनिदेव कहते हैं जाते जाते आपके डमरू के नाद को सुनो, वर्षों बीत गए, आप बस इस डमरू के नाद को मुझे सुना दीजिए। तो शिव जी उठते हैं, डम 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 डमरू जोर से बजा देते हैं। और इधर पार्वती जी सुनती हैं कि अरे डमरू बजा दिया, मतलब तो इस घर को अब मुझे ही तहस नहस करना है, भस्म करना है। तो पार्वती जी उसमें आग लगा देती हैं। तो इस तरह इस कहानी में शिव जी अनिकेत यानी कि बिना घर के ही रह जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।